Hello guys, welcome to our new YouTube channel, that is GKB 390, and myself Raghav Misra, and I will teach you the first chapter of class 12th math part 1, that is mathematical logic. And today I teach you only the basic concept of mathematical logic. So guys, logic का सबसे फर्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक असर्टिव या सेंटेंस है जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो हम जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा तो हम स्टेटमेंट का हम ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हैं। जो स्टेटमेंट नहीं है उसका हम ट्रूथ वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी क्यू आर एस से या फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, पर ये स्टैंडर्ड मेथड है पी क्यू आर एस, इसके लिए हम इसी को यूज़ करते हैं, वरना हम ABCD भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी इसके बाद अभी कौन कौन चीज़ स्टेटमेंट में नहीं आता है, जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन एंड ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस मीन्स कहीं आप लिख रहे हैं x - 6 = 9, तो ये x का वैल्यू कितना आना चाहिए? कहीं x का वैल्यू आपको यहाँ पे 12 करते हैं तो आंसर 6 आएगा, तो आंसर फॉल्स हो गया। कहीं यहाँ पे आप 9 डालते हैं तो भी आंसर फॉल्स हो गया। यानी आपको एक करेक्ट आंसर लिखना है जिससे आपको राइट आंसर मिलेगा। तो ये 15 डालेंगे, 15 - 6 = 9। तो सिर्फ एक 15x का वैल्यू के लिए ये क्वेश्चन T है, वो बाकी सब के लिए F है। तो आपको बता दो कि कभी भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों कभी नहीं होगा। तो दोनों नहीं होगा, इसके लिए वो x का वैल्यू फिक्स नहीं है, इस कारण उसको हम ओपन सेंटेंस में कंसीडर करते हैं, जिसको हम स्टेटमेंट नहीं मानते हैं। उसके बाद उसका ट्रूथ वैल्यू, जो स्टेटमेंट होगा उसी का हम ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पे देखिए, कहीं वो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में ओपन सेंटेंस को हम उसका ट्रूथ वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि x का वैल्यू दोनों आ सकता था, या तो T आता या तो F आता, पर स्टेटमेंट का एक ही वैल्यू आना चाहिए था। इसके कारण लिखे हैं ईच स्टेटमेंट इज एदर ट्रू और फॉल्स, या तो वो ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए, बट नेवर बोथ, कभी दोनों नहीं आ सकता। स्टेटमेंट ट्रू है तो हम उसको कैपिटल T से डिनोट करेंगे, और यदि स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम उसको कैपिटल F से डिनोट करेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के दो टाइप है, फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट एंड अनदर इज सिंपल स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? जो दो सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करके बनता है उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में 3 इज प्राइम नंबर, ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, और दूसरा है 6 इज एन इवन नंबर, ये हमारा एक दूसरा सिंपल सेंटेंस है। ये दोनों को जब हम कंबाइन किए तो हमारा 3 इज अ प्राइम एंड 6 इज एन इवन नंबर, ये दोनों को कंबाइन करके बना, हम इसको बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट में ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, हम उसको और आगे नहीं बांट सकते। तो 5 इज अ प्राइम नंबर, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो यही होते हैं दो टाइप के स्टेटमेंट। सो गाइस, हमारा न्यू टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव। टोटल 5 टाइप्स के लॉजिकल कनेक्टिव होते हैं, एंड, और, नॉट, इफ, देन एंड इफ एंड ओनली इफ। सो एक एक करके हम सब टॉपिक को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कंजंक्शन जिसका सिंबल है उल्टा V, सीधा V को हम उल्टा V लिखते हैं, तो उल्टा V इसका सिंबल है। और उसको जब क्वेश्चन टाइप में आएंगे तो उसको डिनोट करते हैं एंड से। और ये एंड का रूल है कि एक भी F रहा उसमें, उसके ट्रूथ टेबल में एक भी F रहा तो उसका आंसर हम F ही लिखते हैं। फिर डिसजंक्शन को हम डिनोट करते हैं सीधा V से, उसको रिटर्न एस जब उसको क्वेश्चन में आएगा तो और करके लिखा रहेगा, और उसका रूल है कि एक भी T रहे क्वेश्चन में तो एक भी T का आंसर आता है T। फिर नेगेशन को हम नेगेशन के साइन से डिनोट करते हैं, जिसको बुक में नॉट करके रिटर्न आएगा, कोई भी अपोजिट वर्ड रहा तो वो नेगेशन में आएगा। और नेगेशन कभी भी अकेला रहेगा, या तो T रहेगा या तो F रहेगा। तो T का नेगेशन करने को बोलेगा तो आपको F लिखना पड़ेगा, F का नेगेशन बोलेगा तो आपको T लिखना पड़ेगा। उसके बाद है कंडीशनल को हम इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। इसको हम सिंबल से, सिंगल एरो से इसका सिंबल हम मानते हैं, और इसको रिटर्न एस इफ देन के फॉर्म में रहता है। इफ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, बीच में देन आता है तो क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इफ और देन फॉर्म में क्वेश्चन रहा तो हमारा कंडीशनल का क्वेश्चन होता है। और इसका रूल है कहीं T इम्प्लाइज टू F आ रहा है, कहीं T से F के साइड एरो जा रहा है तो ही आंसर F आता है, बाकी सब कंडीशन के लिए आंसर T ही आएगा। लास्ट है हमारा बाई कंडीशनल, जिसको हम डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। इसको डबल एरो से इसको हम डिनोट करते हैं, और इसके क्वेश्चन में इफ़ एंड ओनली इफ से माना जाता है। इफ़ एंड ओनली इफ कहीं क्वेश्चन में दिखा तो ये डबल कंडीशनल का क्वेश्चन है। और इसका रूल है कहीं दोनों जगह T रहा या फिर दोनों जगह F रहा तो उसका आंसर हम T लिखते हैं, बाकी हर जगह पे आंसर F आएगा। सो गाइस, अभी हम लोग ने लॉजिकल कनेक्टिव पढ़ा। अभी लॉजिकल कनेक्टिव के सिंबल पे बेसिक पे हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। सो ये देखिए, यहाँ पे हमने P का टेबल बनाया, Q का टेबल बनाया, और P एंड Q का बनाया। एंड का सिंबल था, ऐसे करके हम एंड को लिए थे। एंड का रूल था एक भी F तो आंसर आपका F आएगा। ये देखिए T और T, इसमें एक भी F नहीं दिख रहा है तो इसका आंसर आएगा T।
टी एंड एफ, तो इसमें एक एफ आ गया, इसका आंसर आएगा एफ। एफ और टी, इसमें एक एफ दिख रहा है, इसका आंसर आएगा एफ। एफ एंड एफ, इसमें भी एफ दिख रहा है, इसका आंसर आएगा एफ। तो ये आपका हो गया एंड का टेबल। अभी आपको एंड का टेबल, भी इसमें आपको मैं और का टेबल बना के देता हूँ, नेगेशन का, कंडीशनल का एंड बाई कंडीशनल का। तो और का रूल था एक भी टी तो आंसर टी। तो इसमें टी एंड टी, तो टी आ रहा है तो आंसर आएगा टी। टी एंड एफ, एक भी टी मतलब एक टी है तो आंसर आएगा टी। एफ एंड टी है तो आंसर आएगा टी। एफ एंड एफ, जब दो जगह एफ है तो टी है नहीं, तो इसका आंसर आएगा एफ। उसके बाद थर्ड नेगेशन मतलब नॉट, इसका रूल था टी को एफ करिए और एफ को टी करिए। तो इसमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आएगा, नेगेशन ऑफ टी इक्वल टू एफ या फिर नेगेशन ऑफ एफ इक्वल टू टी, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कंडीशनल, P implies to Q, कंडीशनल का रूल था इफ कंडीशनल का इफ लेते हैं और T implies to F, आंसर F। यहाँ पे T implies to T, T से T तक गया तो आंसर T ही आएगा, क्योंकि सिर्फ T implies to F में आंसर F आता है। फिर यहाँ पे T implies to F है, जिसमें आंसर आएगा आपका F। फिर F implies to T, यहाँ पे F से T की ओर जा रहा है, T से F की ओर नहीं आ रहा है, तो F से T जाएगा तो आंसर भी T आएगा, और F implies to F भी आएगा तो आंसर T आएगा। ये आपका हो गया कंडीशनल का। अभी इसी में आपको बाई कंडीशनल पढ़ना है, यानी इफ एंड ओनली इफ पढ़ना है। इफ एंड ओनली इफ का रूल था कि दोनों जगह T रहेगा या फिर दोनों जगह F रहेगा, तो आपका आंसर आएगा T। यहाँ पे ये बाई कंडीशनल का सिंबल हो गया। यहाँ पे दोनों जगह F आना चाहिए या दोनों जगह T आना चाहिए। एग्जाम में ऐसा आपको नहीं बनाना है, क्योंकि ये एग्जाम में कंसीडर नहीं किया जाता है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे दोनों जगह T है, तो रूल के हिसाब से दोनों T रहा या दोनों F रहा तो आंसर T आएगा। तो दोनों जगह T है तो आंसर यहाँ पे T आएगा। यहाँ एक जगह T है एक जगह F है, दोनों जगह T नहीं है या दोनों जगह F भी नहीं है, तो इसका आंसर आपको F आएगा। F एंड T, यहाँ पे भी फिर दोनों जगह सेम नंबर दिए हैं, यानी फिर यहाँ पे भी F आएगा, और यहाँ पे दोनों F एंड F मतलब दोनों सेम है, इसलिए यहाँ का आंसर आपका T आएगा। तो इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल फॉर्म करते हैं।